2024 को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा युग युगीन भारत संग्रहालय का उद्घाटन किया है तो नई दिल्ली में। कहाँ क्या है? नई दिल्ली में। कहता है कि केवा फिश की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो मेघालय में। कहाँ हुआ है? मेघालय में। कहता है 1 अगस्त 2024 को सेना की चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? चिकित्सा की कौन बनी है? तो साधना सक्सेना। ठीक है, साधना सक्सेना। ठीक है, चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी है। कहता है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन है? भारत है। कहता है कि 1 अगस्त 2024 को कहा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोयम बिना मूल्य बीज एवं जन योजना शुरू किया है? तो गोवा में किया है। कहाँ किया है? गोवा में। कहता है कि इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन है? रैपिडो है। रैपिडो। कहता है इस साल यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन है? रैपिडो। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? कौन सा देश? तो अमेरिका कौन रहा है? अमेरिका। कहा है कि 2 अगस्त 2024 को इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए किसे अपना मुख्य अंतरिक्ष यात्री चुना है? तो कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुना है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को चुना है। कहता है राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगी? द्रौपदी मुर्मू करेगी। कौन करेगी? द्रौपदी मुर्मू करेगी। ठीक है, जो राज्यपाल का जो सम्मेलन होता है ना, तो केमा है 52वां सम्मेलन, उसका कौन करेगा? द्रौपदी मुर्मू करेगी। कहता 2 अगस्त को विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर के नाम दिया गया है? श्रीनगर को। विश्व शिल्प शहर किसको नाम दिया गया है? श्रीनगर को। कहता है वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 8वें स्थान पर। वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पर रहा है? 8वें स्थान पर। कहता है कि एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किया है? तो 10। एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज प्रस्तावित किया है? 10 को। कहता 4था राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भोपाल में। पूछेगा कि 4था राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? भोपाल में। कहता 2 अगस्त 2024 को भारत और किस देश के साथ लोथल में समुद्री विरासत परिषद का साझेदारी की है? तो वियतनाम के साथ में। पूछेगा कि 2 अगस्त 2024 को भारत और किस देश के ने लोथल में समुद्री विरासत परिषद की साझेदारी की है? तो वियतनाम में। कहता है भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो अमेरिका। एलएनजी का कौन बना है? अमेरिका बना है। युगीन बोल देगा। युगीन जो है भारत संग्रहालय कहाँ उद्घाटन किया गया है? वियतनाम। कहता है केवा फिश कहाँ खोजा गया है? मेघालय में। पूछेगा कि पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? चिकित्सा सेवा की पहली महिला साधना। ठीक है, कहता है साधना सक्सेना। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन है? कहता प्रमोद सावंत ने गोयम बिना मूल्य गोवा में। ठीक है, उसके बाद बोलेगा कि यूनिकॉर्न बनने वाला तीसरा स्टार्टअप कौन सा है? रैपिडो। कहता है कि यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक में कौन देश शीर्ष पर रहा है? उसके बाद बोल देगा कि इसरो ने अमेरिका के साथ मिशन के लिए अपना मुख्य अतिथि किसको चुना है? शुभांशु शुक्ला को चुना है। किसको चुना है? शुभांशु। राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता कौन किसने संभाली है? द्रौपदी मुर्मू ने संभाली है। कहता है कि 2 अगस्त विश्व शिल्प परिषद के द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर के नाम दिया गया है? कश्मीर को। कहता है वैश्विक कृषि निर्यात भारत में कौन सा स्थान पर रहा है? 8वां नंबर पर। एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 8 के लिए कितने बैगलेस डेज की प्रस्तावित किया है? कहता है कि चौथी राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में। 2 अगस्त 2024 को भारत और किस देश के बीच में लोथल एवं समुद्री विरासत की साझेदारी हुई है? तो वियतनाम के साथ में। कहता भारत ने एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? आगे देखिए। कहता 3 अगस्त 2024 को मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने हैं? तो कौन बना है? कवलिन साई अशोक बना है। याद रखिएगा, सबसे कम उम्र के कौन बना है? तो अशोक बना है। ठीक है, मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बना था। कौन बना था? तो अशोक बना था। कौन बना था? कवलिन साई अशोक बना था। किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने के संबंधी विधेयक पारित किया है? मतलब कि ऊपर से कर लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? झारखंड ने। कहता कि किस राज्य के विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने की संबंधी विधेयक पारित किया है? झारखंड ने। कहता भारतीय सेना को जहाज तवर ने किस देश की नौसेना जहाज के समुद्री साझेदारी का अभ्यास किया? तो पहले ही ना देख रहे थे कि नौसेना के परेड वाला में भाग लिया था एनएस तवर। किसने? कहा? रूस में। कहता है कि किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है?
कहता है कि किसने जीता है? यूएसए ने जीता। किस देश ने 20 साल बाद 100 मीटर रेस का गोल्ड मेडल जीता है? यूएसए ने। कहता है कि मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? कहता है कि मौसम पूर्वानुमान के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? तो लाहौल स्पीति में। कहता है 4 अगस्त 2024 को आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं एटीगा संयुक्त समिति की बैठक कहाँ होगा? तो जकार्ता में। एटीगा का कहाँ होगा? जकार्ता में। एटीगा कहाँ? जकार्ता। एटीगा कहाँ? जकार्ता। कहता है कि 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहता 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। ही क्वेश्चन पूछे हुए थे वो। आई जी यहाँ तक तो पूछना भी नहीं था, फिर भी वो पूछे हुए थे। कहता है 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। कहता 4 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया योजना, हाँ मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किया है, शुरू किया है? तो झारखंड। ठीक है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कहाँ चालू हुआ है? झारखंड में चालू हुआ है। ठीक है। कहता है कि महिलाओं के विकास के लिए जो के अम्मा सरस्वती पुरस्कार जो है किसके द्वारा किसको मिला है? नहीं, गीता को। गीता को। ठीक है। उसके बाद कहता है किस राज्य में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी? असम में। कहता है लव जिहाद के दोषी को किस सजा दी जाएगी? उम्र कैद की सजा दी जाएगी। कहाँ? असम में। कहता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत का समापन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। कहता किस हाई कोर्ट ने धारा 77(1) को संवैधानिक घोषित कर दिया है? तो कहता है किस हाई कोर्ट ने धारा 77(1) को क्या कर दिया है? असंवैधानिक घोषित कर दिया है। क्या कर दिया है? असंवैधानिक। मद्रास ने। कहता है 5 अगस्त को कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है? 5 अगस्त 2024 को कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुआ? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। 5 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक 24 के किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता था? तो नोवाक जोकोविच ने। पेरिस ओलंपिक में पूछेगा कि टेनिस में कौन सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता था? तो नोवाक जोकोविच ने। कहता मिस नेपाल वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो आसमा कुमारी केसी ने। कहता है नेपाल वाला कौन जीता है मिस वर्ल्ड? जब मिस नेपाल वर्ल्ड जो है कौन खिताब जीता है? आसमा कुमारी केसी ने जीता। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड। आपदा प्रबंधन बीमा करवाने वाला कौन बन गया है? नागालैंड बन गया है। कहता है किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला? किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? आंध्र प्रदेश को। ठीक है। कहता है कौन सी राज्य सरकार ने सभी फसलों को खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य करेगी? हरियाणा। कहा मैं कहाँ से कहता है कौन सी राज्य सरकार ने सभी फसलों को खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? हरियाणा के द्वारा। कहता है केंद्र सरकार ने किस राज्य के आदि चुनचनगिरी और चुन्नानूर मोर अभयारण्य घोषित किया है? कर्नाटक और केरल में किया है। तो देखिए, तो कहता है कि आदि चुचन्नगिरी और कौन चीज चुलानूरू को मोर अभयारण्य घोषित किया। कहाँ? तो सबसे पहले एगो आदि चुचन्नगिरी जो है ना कहाँ है? कर्नाटक में। और चुलानूर जो है कहाँ है? केरल में। याद रखिएगा कहाँ है? केरल में। पूछेगा कि आदि चुचन्नगिरी जो है कहाँ है? कर्नाटक में। और चुलानूर कहाँ है? केरल में। कहता 6 अगस्त को दोनों है मोर अभयारण्य। हाँ। कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फिजी के। कहता है कि पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फिजी के। कहता है कि किसने डेटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया किसने? NIT कालीकट ने। कहता है किसने डाटा प्रबंधन के लिए निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? NIT कालीकट ने। कहता है किस देश ने डेकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी को अपना कैंपस स्थापित किया है? कहता है कि डेकिन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। कहता है किस देश के डेक्कन विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी का अपना कैंपस स्थापित किया है?
ऑस्ट्रेलिया। कहता है कि 6 अगस्त को किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो कर्नाटक में। कहाँ किया है? कर्नाटक में। कहता है कि किस राज्य सरकार ने वनों एवं पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण को हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? कर्नाटक में। कहता है कि कहाँ की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है? गोवा में। ठीक है, पूछेगा ना कि कहाँ के विधानसभा में अनुसूचित जनजाति आरक्षण के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो गोवा में। एक ओबीसी और उसको मिला था ना जी, तो वो कहाँ मिला था? महाराष्ट्र में, महिलाओं के लिए जी। एक अभी स्पेशल ओबीसी। हाँ जी, एक क्वेश्चन था ना क्या कि एक आया था ना कि जो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सबसे पहला कौन सा राज्य है जो ओबीसी के मतलब कि अच्छा SC/ST का आरक्षण जो है उसको मैग्नीफाई किया है? कौन सा राज्य? तमिलनाडु। पहला राज्य। क्वेश्चन क्या था कि ओबीसी जो भी है ना इसमें आती है, ओबीसी में आती है प्लस महिला में आती है ना, तो उसको जो है वो शिक्षा फ्री में देगा। ठीक है, वो शिक्षा जो फ्री में देगा कौन सा राज्य? महाराष्ट्र वाला। कौन सा राज्य? तो जो महिला है और प्लस ओबीसी में आती है। ये बड़े पीछे क्वेश्चन था, देखिए। EWS और ओबीसी की लड़कियों को मुफ्त उच्च शिक्षा की घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र ने किया। 10 जुलाई 2021 किस राज्य सरकार ने EWS और ओबीसी दोनों को लड़कियों के मुफ्त शिक्षा का घोषणा किया है? उच्च शिक्षा का घोषणा किया है तो महाराष्ट्र ने किया। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद कहता है कि बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? किसने किया है? बोलिए। बिम्स्टेक का बोलेगा तो बिम्स्टेक कौन कर देगा? भारत। और वही बिम्स्टेक के बोल देगा सुरक्षा के अतिक से कौन किया है? सुरक्षा वाला भी अभी पढ़ रहे थे ना, बिम्स्टेक वाला सुरक्षा अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे ना। म्यांमार किया था। कौन किया था? सुरक्षा म्यांमार। कहता है कि बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति। ठीक है, कौन बहुपक्षीय वायु अभ्यास कौन है? तरंग शक्ति 2024 कहाँ शुरू किया गया है? बिजनेस वाला भारत करेगा और अच्छा वाला कौन करेगा आपका? म्यांमार करेगा। कहता है कि बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का कहाँ शुरू किया गया है? तमिलनाडु में। ठीक है, कहता है कि फॉर्च्यून ग्लोबल। ठीक है, फॉर्च्यून वही बोल देगा कि ब्लैक ऐसे करके कुछ अभियान है जी जो डार्विन ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। कोची तो उसका कौन ब्लैक तो बोलता है उसको? डेजर्ट ब्लैक नहीं, डेजर्ट ब्लैक। कहता है कि अभ्यास पिच ब्लैक जो है भारत का जो वायुसेना अभ्यास है पिच ब्लैक कहाँ हो रहा है? हाँ, तो वो भाग लिया कहाँ? ऑस्ट्रेलिया और डार्विन में भाग लिया है। ठीक है, याद रखिएगा पिच ब्लैक। हाँ, खान को एक तो जान ही रहा है मंगोलिया, हेडिंग एलिफेंट जान ही रहा है मंगोलिया, उसके बाद मैत्री जान ही रहा है थाईलैंड, मित्र शक्ति जान ही रहा है श्रीलंका। ठीक है, आगे देखिए। कहता है कि बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन कहाँ? भारत में हो रहा है। बहुपक्षीय वायु तरंग शक्ति कहाँ? तमिलनाडु। तरंग शक्ति तमिलनाडु। ता से तमिलनाडु, याद रखिएगा। ता से तरंग, ता से तमिलनाडु। कहता है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रहा है? फॉर्च्यून ग्लोबल में कौन रहा है? वॉलमार्ट रहा है। कहता है 7/2024 को भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया है? पोलैंड में। कहता है कि भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर जूस जो है कहाँ किया गया है? पोलैंड में। अंजीर जूस पी मतलब पी ना पो। ठीक है, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था ना, तो जर्मनी सबसे पहले किस देश पर आक्रमण किया? पोलैंड पर। पोलैंड की राजधानी पहला जो है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के लिए हुआ, दूसरा जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, कहता है भारत की सबसे किफायती आवास बाजार कौन बना है? कहता है कि हाँ, भारत का सबसे किफायती आवास बाजार कौन बना है? अहमदाबाद। देखिए, गुजरात से 2-3 को बात बता देते हैं। एगो तो गांधीनगर में कोची हुआ है, सहकारी और समर्थन वाला हुआ था, सहकारी समर्थन वाला। और उसके बाद बोल देगा ग्रीट वाला जो टैंकवा था, ग्रीट वाला कहाँ? गुजरात में हुआ है। और उसके बाद अभी पढ़ रहे को जी अहमदाबाद में कि सबसे बड़ा किफायती आवास बाजार हुआ है। कहता है 20 वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। पूछेगा कि वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। कहता 7 अगस्त 2024 को पहला विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में कितने ग्राम अधिक वजन
अधिक वजन से बाहर गई हुई थी 100 ग्राम से। विनेश फोगाट को कितना वजन ग्राम से कम कर दिया था? 100 ग्राम से ना, तो वहां भी कौची लेके चला थी? गोल्ड। कहता है भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी है? 165। पूछेगा कि भारत की अक्षय ऊर्जा की क्षमता एक दशक में कितनी बढ़ी है? तो 165%। हाँ नहीं, ये क्वेश्चन नहीं था। ऊर्जा हो जाएगा ना। कहता है कि 7 अगस्त 2024 को पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने क्वालिफायर राउंड में कितने मीटर थ्रो फेंका था? 80.34। ठीक है, 89.34 फेंका था, 89.34। कहता किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो महाराष्ट्र में। पूछेगा कि किस राज्य ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो महाराष्ट्र ने। कहता है AIPA सलाहकार परिषद में 7वीं बैठक कहाँ हुई है? लाओस में। AIPA सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई है? लाओस में। कहता है खबरों में रहा पोबितोरा तोरा। ठीक है, पूछेगा खबरों में रहा पोबितोरा वन जीव अभयारण्य। पूछेगा कि पोबितोरा वन जीव अभयारण्य कहाँ है? असम में। असम में है। ठीक है, असम राज्य में है। कहता है कि RBI ने UPI कर भुगतान सेवा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख। RBI ने UPI कर भुगतान सेवा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 5 लाख। कहता है वायु अभ्यास उदार शक्ति कहाँ आयोजित किया गया है? मलेशिया में। उदार शक्ति बोल देगा तो कहाँ किया गया है? मलेशिया में। उदार शक्ति क्वेसेट। हाँ, उसके बाद कहता है कि भारतीय सेना ने कहा पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया? पर्वत प्रहार लद्दाख में। आप पूछेगा कि अपनी सेना को जानो, ये जो है अभियान चला है कहाँ? लद्दाख लेह में। ठीक है, कहाँ चला है? लेह में। कहता है पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? तो रजत। कहता है कि भाई जो पाकिस्तान वाला जीत गया था उससे। कहता है पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा में कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। कहता है जहाँ साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में कितने गाँव को मान्यता मिली है? 2023 के है क्वेश्चन, याद रखिएगा। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में कितने गाँवों को मान्यता मिली है? तो 35 गाँवों को। कहता है कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में कौन सा कांस्य पदक जीतेगा? नीरज चोपड़ा कौची रजत जीतेगा। उसके बाद कहता है कि 9 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लिए लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दे दी है? तो महाराष्ट्र ने। 9 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने 5 लाख रोजगार अवसर पैदा करने के लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दे दी है? तो महाराष्ट्र ने। कहता है कि 9 अगस्त 2024 को किस राज्य सरकार ने भारत के तीसरे सबसे बड़े बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी है? बाप रे, तीसरा सबसे बड़ा है, मतलब पहला नहीं, तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन? छत्तीसगढ़ में। कहता सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा में महानिदेशक कौन है? अनुपम कपूर है। चिकित्सा शास्त्र बल चिकित्सा सेवा में अभी बोल देगा सशस्त्र बल। ठीक है, NSG होता है, SSB। ठीक है ना, सशस्त्र बल। हाँ, सीमा सशस्त्र बल SSB होता है। हाँ, तो वही तो उसका कौन है बताइए? अरे उसका हेड कौन है? महानिदेशक कौन है? SSB का बताते हैं, अमृत ऐसे करते हैं। हाँ, अमृत है, अमृत। ठीक है, ऊपर ही देखिए, अमृत मोहन प्रसाद। ठीक है। कहता है कि 9 अगस्त, ठीक है, 9 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में संबोधित किया है? न्यूजीलैंड। पूछेगा कि 9 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया है? न्यूजीलैंड में। उसके बाद कहता है किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया? उपस्थिति पोर्टल झारखंड ने। कहता किस राज्य सरकार ने अस्थायी निकाय चुनाव लड़ने के वाले व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति समाप्त कर दी है? तो आंध्र प्रदेश ने। कहता है कि किसी राज्य सरकार ने अस्थायी निकाय चुनाव लड़ने के लिए व्यक्तियों के लिए 2 बच्चों की नीति क्या कर दी? समाप्त। मतलब कि पहले था कोची की जगह 2 बच्चा रहेगा, अस्थायी निकाय लड़ सकता है। हाँ। कहता देश के पहले राय स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राय स्टेडियम बोलते कहाँ? उड़ीसा में। राय स्टेडियम कहाँ? उड़ीसा में। कहता 10 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मान के एगो फिजी से एगो तिमोर लिस्टे से दोनों से दुगो याद रखिएगा। तिमोर लिस्टे वाला क्वेश्चन पूछा है दुर्गा में, याद है ना? तिमोर लिस्टे और कोची फिजी। कहता है कि फोर्ब्स के बिलियनर्स की लिस्ट में कौन सी पर है? एलन मस्क रहे। कौन रहा है? एलन मस्क। ठीक है, फोर्ब्स के बिलियनर्स की लिस्ट में कौन सी पर रहा है? एलन मस्क रहा है। ठीक है। कहता है कि 10 अगस्त 2024 को किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप लॉन्च किया गया है? हाथी ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? असम में। हेल्थ ऐप बोल देगा, हेल्थ समर्थ बोल देगा तो कौन? SBI ना, पेटीएम।
पेटीएम कर दिया था। पेटीएम। कहता है कि पेरिस ओलंपिक में अमन सरावत ने, ठीक है, पेरिस ओलंपिक में हाँ सरावत ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। सरावत ने कौन सा पदक? कांस्य पदक। 10 तारीख तक रहने दीजिए। बस यही तो है। ये घटना चक्र ऑब्जेक्टिव सब निकाल लिए। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं सुधार, एक क्वेश्चन है, एवं सुधार धर्म एवं सुधार आंदोलनों में से आंदोलनों के जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो देखिएगा, बुद्धिजीवी वर्गों को किया था, ठीक है, नगरीय जाति को किया था, ठीक है, उदार रजवाड़े को किया था, ठीक है, लेकिन निर्धन साधारण वर्गों को नहीं किया था। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4। सही है ना? 4। चलिए ऑप्शन बुद्धिजीवी को किया था, हाँ, नगर में जो उच्च जाति रहता था उसको भी किया था, हाँ, ठीक है, उदार राजवाड़े को भी किया, बिल्कुल, निर्धन गरीब लोग कहाँ से करेगा? हाँ। तो 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्गों को सर्वाधिक प्रभावित किया है। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित रहा। बुद्धिजीवी, उच्च नगरीय जाति एवं उदार राजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे। ठीक है ना? आइए 2 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले, ठीक है ना? इसमें कौन सा सही कूट चुनना हम लोगों को। फिर से क्वेश्चन को पढ़ देते अच्छे से। आइए, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ है। 19वीं शताब्दी जो था क्या उसमें जो भारत का आधुनिकीकरण हुआ है उसका आंदोलन मतलब कि धार्मिक और जो सामाजिक आंदोलन हुआ है उसके कारण हुआ है। एकदम सही बात है। दूसरा कह रहा है ऑप्शन हमारा आर, जो उसका स्पष्टीकरण करता है या नहीं करता है व्याख्या। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। एकदम सही बात है, उसको कर भी रहा है। जो आधुनिकता हुआ है वो कैसे हुआ है? तो बुद्धिवादी जो लोग थे या वैज्ञानिक जो साइंटिफिक जो रीजन थे या ऐसे कुछ अलग अलग जो अन्य विचार थे, ये सब मिलकर क्या है? आधुनिकता का आधार माना गया है। तो क्या है? ऑप्शन बी हमारा, ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या भी करता है। आइए अगला क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, इसका व्याख्या एक बार हम लोग। कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के इतिहास, आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान रहा है। इस आंदोलन ने बुद्धिवादी और मध्यम वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। कुछ देर पहले हम लोग पढ़े ही थे। इन सामाजिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण प्रारंभ हुआ। इसके मूल में बुद्धिवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण निहित थी जो आधुनिकीकरण के आधार स्तंभ माने जाते हैं। अतः कारण ए को आर दोनों सही है और ए आर का सही व्याख्या करता है। आइए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। निम्न किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया है? तो देखिएगा इसमें से क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फिर से देख लीजिएगा एक बार कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया है? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। कौन किया है? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को किया है। ठीक है, आइए आगे पढ़ देते हैं। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता को प्रभावित किया है। नवीन पश्चात शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ है। भारतीय समाज एवं धार्मिक सुधार ने इस नव ज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किए। क्लियर हो गया? आइए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि निम्न में से किस भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो राजाराम मोहन राय। क्लियर? निम्न महापुरुषों में से कौन सा भारतीय जागृति बोलेगा? भारतीय आपको नव जागरण पिता बोलेगा या आधुनिकीकरण के पिता बोलेगा? ठीक है ना? ये सब किसको बोलते हैं? पैगंबर बोलेगा। ये सब किसको बोलते हैं? राजाराम मोहन राय को। अच्छा, इसमें अगर क्वेश्चन बोलेगा कि तूफानी हिंदू किसको बोलते थे? विवेकानंद को तूफानी हिंदू बोलते थे। ठीक है ना? और दूसरा क्वेश्चन बोलेगा दयानंद सरस्वती का कोई किताब का नाम बताएगा? हाँ जी, सत्यार्थ प्रकाश। बहुत बढ़िया। हुंकार किसका किताब है? हुंकार उसका है जी। हुंकार है घोष का, अरविंद सहजानंद सरस्वती। ठीक है ना?
आगे आइए। राजा राम मोहन को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत भविष्य के मध्य हेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत का पिता, सब उन्हीं को प्रथम आधुनिक भारत या युग दूत भी कहा गया है। आइए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना गया है? तो राजा राम। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी किसको कहते थे? राम मोहन राय को। बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। देखिएगा हर बार क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में, इसमें है ना, AO में क्वेश्चन पहले देखिए कहाँ पूछ रहा है। सब देखिए BPSC में, उत्तराखंड में, मेंस में, UPPCS में, UPARO में, UPPCS में, मतलब हर जगह ही क्वेश्चन पूछा हुआ। तो इम्पोर्टेंट काफी महत्वपूर्ण है अपने आप में। आइए, हाँ, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत किसको बोलते थे? तो राजा राम मोहन राय को ही बोलते थे। ये सब चीजों को ध्यान देके चलते रहेंगे हम लोग। भारत में राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। आइए 10 नंबर क्वेश्चन में, भारत में करा कि भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था क्या थी? आत्मीय सभा कब हुआ था? 1815 में, ठीक है। ब्रह्म समाज 1828 में, ठीक है। और बताइए, एगो 25 में था, वेदांत कौन कॉलेज था? वेदांत कॉलेज की स्थापना, वेदांत कॉलेज था। हाँ, वेदांत कॉलेज 1825 में। और तत्वबोधिनी सभा का स्थापना कब? 39 में। कौन? ठाकुर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राम मोहन राय। कब? 1815। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828। 29 लेता है। हाँ, लेकिन देखिए इसमें 29 ऑप्शन दिया तो 29 मत मारिएगा, क्योंकि यहाँ भी कह दिया कि गलती है, तो हम लोग इसको छोड़ ही देंगे, ठीक है ना। 13 नंबर क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पे। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म सभा का स्थापना, एक नए समाज की स्थापना की, आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इस समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ब्रह्मा की पूजा का उपदेश दिया। ये ऐसे लोगों की जमात थी जो ईश्वर की एकता में विश्वास करते, मतलब एक ही ईश्वर का एकता में विश्वास करते थे, मूर्ति पूजा से अलग रहते थे। इस नवीन धर्म के सामाजिक रीति रिवाजों एवं धार्मिक कर्मकांडों के लिए कोई स्थान नहीं था। ब्रह्म समाज में रंग, वर्ण आदि मत विचार पर किए बिना मानव मात्र के प्रति प्रेम तथा जीवन की उत्तम विधि के रूप में एक मानवता की सेवा का बल दिया। समाज के सिद्धांतों को मुख्य आधार थे मानव विवेक, वेद, उपनिषद, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछता भी है कि एकेश्वरवादियों का उपहार किसने बोला था? राजा राम मोहन राय बोलता है। एकेश्वरवादियों का उपहार की कौन कहा था? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? राजा राम मोहन राय। कब किया था? 1828 में। एगो पुस्तक का क्या दून था? समाज कुमार दिमरातुल अखबार, इन्हीं के द्वारा, हाँ, समाज कुमार दिमरातुल अखबार के द्वारा किया गया था। आइए, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में। पढ़ते क्या पूरा? आइए पढ़ते तो एक बार इसका विश्लेषण। कि हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पश्चात विचारधारा बहुत प्रभाव पड़ा। इसकी स्थापना मूलतः ब्रह्म सभा के रूप में 1828 ईस्वी राजा राम मोहन राय द्वारा की थी। 1830 में लिखे गए प्रकाशकरण पत्र में उन्होंने बताया कि इस समाज का उद्देश्य शाश्वत, सर्वधार, अपरितत्व ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व का कर्ता रक्षक है। एक नया भवन भी न्यास मंडल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को दिया गया, जिसमें मूर्ति पूजा तथा बलि देने की अनुमति नहीं थी। देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मूर्ति पूजा और बलि देने की अनुमति नहीं थी। हाँ, राजा राम मोहन राय ने उपदेशों का तात्पर्य सभी धर्मों को आपसी में एकता का असामंजस्य स्थापित करना था। इससे एक ईश्वरवादी आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाने का श्रेय महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर 1817-1905 ईस्वी को था। वह इस आंदोलन में 1843 ईस्वी में सम्मिलित हुए और उन्होंने ब्रह्म धर्मावलंबियों की मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड, प्रायश्चित इत्यादि को रोका। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त किया। केशव चंद्र सेन की वाक पटुता और उदारवादी विचारों ने इस आंदोलन को लोकप्रिय बना दिया। शीघ्र ही इसका शाखा बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश और मद्रास में खोले गए। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज में क्या आपको बलि का या कर्मकांड का या मूर्ति पूजा का विश्लेषण था? तो नहीं था। राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। ब्रह्म समाज के स्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ठीक है,
राम मोहन राय ने राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में एक बार पढ़ देते हैं। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि अपने साथ दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। किसके सम्राट में? विलियम चतुर्थ के दरबार में। राय को इंग्लैंड में सम्राट ने मुगल बादशाह अकबर द्वितीय से मिलने वाली पेंशन को मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही 17 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, जहां उनकी समाधि स्थापित है। पूछता है 33 में पूछता है क्वेश्चन कि किस महान व्यक्ति का भारतीय ब्रिस्टल में या ब्रिटेन के ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की समाधि आज भी उपलब्ध है वहाँ। आइए राजा राम मोहन राय को आजाद हुआ था तो उस टाइम मतलब कि उस राजा कौन सा राजा था? जैसे अभी चौथा है ना, जो सिस्टम था हाँ 18 जुलाई 1947 को राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया था? तो मुगल अकबर द्वितीय ने। हाँ राजा राम मोहन राय की समाधि है कहाँ पे? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ठीक है आइए निम्नलिखित पर विचार करना। आइए देखते हैं। कह रहा है कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी ट्रिब्यूनल ऑफ न्यू डिस्पेरेशन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन से संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना किया था? तो बताइए इसमें से। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेरेशन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, तो इस तीनों में से केशव चंद्र सेन से कौन कौन संबंधित है? तो केवल टेबरनेकल डिस्पेरेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन ने किया था। ठीक है ना, और कमेटी कोई और किया है। तो दूसरा और तीसरा। आइए आगे क्वेश्चन पढ़ देते एक बार। कह रहा है केशव चंद्र सेन ने महान समाज सुधारक तथा राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। केशव चंद्र सेन का जन्म 19 नवंबर 1938 को एक बंगाल परिवार में हुआ था। बंगाली परिवार में कब हुआ था? 1838 में हुआ था बंगाली परिवार में। कह रहे कि 1857 में ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। देखिएगा कब सम्मिलित हुए थे? 1857 में। 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने ट्रिब्यूनल ऑफ न्यू डिफरेंशिएशन नामक संघ की स्थापना की। कब किया था? 1868 में किया था। 70 में केशव चंद्र ने हिंदू पुनर्रचना में प्रवक्ता के रूप में इंग्लैंड की यात्रा की। 1870 ईस्वी में इंग्लैंड से वापस लौटने पर केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन के नामक स्थापना का गठन किया। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का स्थापना कब किया था? 1870 में। वहीं बोलेगा कि टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेरेशन का स्थापना कब किया था? 1868 में। नामक संघ इसकी सदस्यता सभी जाति और धर्म के लोग खुली थी। संस्था की ओर से सुलभ समाचार नामक पत्र भी निकाला गया, जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का गठन 1823 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय, दुर्गानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा किया गया था। आइए ब्रह्म समाज का सिद्धांत क्वेश्चन नंबर 21 में। हाँ भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज बोला है, मरबो करेंगे। हाँ भारतीय समाज ब्रह्म समाज बोलेगा। एक और आएगा तो उसमें देवेंद्र, हाँ तो देवेंद्र टैगोर हो जाएगा। तो भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किया था? वो केशव चंद्र सेन। अच्छा ब्रह्मा समाज केशव चंद्र सेन जी। ब्रह्मा समाज आगे मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा टेंशन, अरे टेंशन मत लीजिए, मिल जाएगा। हल्ला मत कीजिए, आइए हम बता देंगे सब धीरे धीरे। आदि बोले भारतीय बोलेगा तो केशव चंद्र, आदि बोलेगा तो देवेंद्र टैगोर बोलेगा, सीधा ब्रह्म बोलेगा तो। आइए भारतीय ब्रह्म समाज के स्थापक केशव चंद्र सेन थे। देवेंद्र नाथ ने 1835 में केशव चंद्र सेन से आचार्य की उपाधि छीन ली। फलस्वरूप केशव चंद्र सेन ने मौलिक ब्रह्म समाज से अलग हो गए और देवेंद्र नाथ टैगोर के तहत समाज की मूल शाखा स्वयं को आदि ब्रह्म समाज से नाम पुकारा। आचार्य केशव चंद्र सेन नेतृत्व में वाले गुट ने अपने को भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज, याद रखिएगा, नवीन ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज को और केशव चंद्र सेन का नाम दिया गया। 1878 ईस्वी में नवीन ब्रह्म समाज में पुनः फूट पड़ी। अब देखिएगा जो नवीन ब्रह्म समाज था या आदि जो भारतीय ब्रह्म समाज था ना, उसमें क्या किया? 1878 में क्या पड़ा? फूट पड़ा। तो केशव चंद्र सेन द्वारा अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से किए जाने के विरोध में आनंद मोहन बोस एवं शिवनाथ शास्त्री द्वारा साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ठीक है, इसमें 4-5 क्वेश्चन हो गया। भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज या साधारण ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म समाज। ठीक है ना। तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस या शिवनाथ शास्त्री के द्वारा।
नोट 20 अगस्त 1928 को राजा राम मोहन राय ने फिरंजी कमल बोस के मकान में हेतु किराए पर लिया गया था में ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। ताराचंद्र चक्रवर्ती इसके प्रथम सचिव, देवेंद्रनाथ टैगोर इस समाज के 1843 में और केशव चंद्र सेन 1857 में सम्मिलित हुए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने और केशव चंद्र सेन के वैचारिक मतभेद होने पर जब 11 नवंबर 1866 को केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से पृथक ब्रह्म समाज का गठन किया तो इनका नामकरण भारतीय ब्रह्म समाज, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया किया गया। जब पूर्व स्थापित ब्रह्म समाज में आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया तो ब्रह्म समाज की मूल वेबसाइट www.brahmosomaj.net, रजिस्टर ऑफ इंडिया वॉल्यूम 2, इतिहास एवं संस्कृति में मैकमिलन प्रकाशित भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास लेखक पूरी दास चोपड़ा में यह तथ्य प्रदर्शित है कि बाद में इतिहास के लेख के दौरान प्रख्यात इतिहासविदों प्रोफेसर B.L. ग्रोवर एवं प्रोफेसर R.L. शुक्ल आदि ने इतिहास आधुनिक भारतीय इतिहास में अपनी पुस्तकों में वे पता नहीं क्यों केशव चंद्र सेन ने नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज बताया। अब देखो यहाँ पे उल्टा फिर जा रहा है, कहीं बोल रहा है कि ब्रह्म समाज अलग था, नवीन ब्रह्म समाज अलग था, और कुछ प्रोफेसर के द्वारा बताया गया कि भाई नवीन समाज जो था ना ब्रह्म समाज वही ब्रह्म समाज था, आदि ब्रह्म समाज था बतलाया। प्रख्यात इतिहासकारों द्वारा यह प्रस्तुत किए जाने के कारण अन्य पुस्तकों में यही तथ्य अपनाए गए और प्राय परीक्षा संस्थाओं ने अपने प्रश्न में आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में केशव चंद्र सेन को उत्तर के रूप में माना गया, जबकि वास्तविक तथ्य इसके ठीक उल्टा है। अर्थात केशव चंद्र का नवीनम ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज है और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में मूल ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज है। बात समझ में आ गया हो? क्लियर कर दिया? कहने का मतलब है भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज बोलेगा तो किसका है? केशव चंद्र सेन का, ठीक है ना। और जो आदि ब्रह्म समाज वो किसका है? देवेंद्रनाथ टैगोर का, ठीक है। लेकिन कुछ जो अभी बोला R.L. शर्मा या B.L. ग्रोवर, हाँ, उनके जो किताब में है वॉल्यूम 2 की इतिहास जो किताब में है, हाँ हिस्टोरियन था, इतिहासकार है, तो उनकी किताब में बताया गया है कि नवीन ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज यही था आदि ब्रह्म समाज। किसका था? केशव चंद्र सेन का ही बतलाया गया है। बात समझ में आ रहा है ना बात? लेकिन आप याद कर लीजिए सीधा सीधा, अभी भी आदि ब्रह्म समाज बोलेगा तो किसका? देवेंद्रनाथ टैगोर का। नवीन ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज बोलेगा तो केशव चंद्र सेन का, और ब्रह्म समाज बोलेगा तो मोहन राय का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, आगे बोल देगा। आगे अगले क्वेश्चन है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, MPPCS प्री 2020 का है, ठीक है ना। आदि खाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर, तो उतना कंफ्यूजन अपने को नहीं होना है। जो एग्जाम में आएगा आंसर, जो क्वेश्चन आएगा हम लोग को वहीं पढ़ना ही नहीं कि हाँ इतिहासकार का क्या मत था नहीं था, तो वैसा पूछेगा तो फिर तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। फिर अगर बोल देगा कि हाँ बताइए सिंधु सैधव समाज जो था या सिंधु सभ्यता जो थी उसका पतन का कारण क्या है? का कारण बहुत सारा, उसमें अलग अलग मत है, बहुत हजार गो मत है, तो फंसिएगा तो फंसले रह जाइएगा उसमें, तो उतना हम लोग को नहीं फंसना है। आइए, हम लोग को एग्जाम क्वालिफाई करना है, हम लोग को मास्टर नहीं बनना है। आइए क्वेश्चन नंबर कितना है? 23। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है तो एकेश्वरवाद पे। अभी कुछ बता, इसमें क्वेश्चन भी है, एकेश्वरवादियों का उपहार किसके द्वारा? हाँ बिल्कुल, अरे एक देववाद, एकेश्वरवाद या एक, ये सब वही हो जाएगा। आइए 1828 में राजा मोहन राय ने ब्रह्म समाज की नींव डाली। ब्रह्म समाज की स्थापना का उद्देश्य था एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन। ब्रह्म समाज में सार्वभौमिक ईश्वर की उपासना पर बल दिया गया। सार्वभौमिक मतलब समझते हैं ना, भगवान का कोई भी स्वरूप नहीं हो। राजा मोहन राय ने किसके विरोध नहीं किया था? बाल विवाह, पश्चात शिक्षा, सती और मूर्ति पूजा। तो विरोध किसका नहीं किया था? तो पश्चात मतलब वेस्टर्न जो इंग्लिश शिक्षा है था ना, अंग्रेजी शिक्षा, उसका विरोध नहीं किया था। बाल विवाह का किया। हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में राजा मोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार एक उदारवादी पश्चात शिक्षा की अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। निम्न में से किसे राजा मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? तो किसे किया गया था? समाज कुमैदी, दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका या बंगाल गजट। तो बताएगा कोई किसमें था? राजा मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया कौन था? समाज कुमैदी, ठीक है ना। हो समाचार चंद्रिका कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका पत्रिका के प्रकाशन शुरू किया। इससे पूर्व में समाज कुमैदी के संस्थापक थे, ठीक है। कौन किया था?
समाचार चंद्रिका समझ, हाँ वही ना क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहुत लेकिन विरोध करता था। विचारों, देखिए क्या क्वेश्चन है, फिर से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रभाव किया गया था? मतलब कि जो राजा राम मोहन राय का जो विचार था, जो उनका आइडियोलॉजी था, जो थिंकिंग था, तो उसके विरोध में कौन अपना व्यक्त किया था? तो समाचार चंद्रिका जो था ना एक पत्र, वही किया था। तो किसके द्वारा जारी किया था? भवानी चरण बंदोपाध्याय 1822 में। यही विरोध करता था किसके आइडियोलॉजी को? राजा राम मोहन राय के आइडियोलॉजी को। चलिए, हाँ, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए देख जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, एकदम सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए उन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा था, सही है। इसने ये सिद्धांत का प्रचार किया कि वे वेद त्रुटिहीन है, तो ये गलत है। वेदों को माना था त्रुटिहीन, हाँ, तो कौन हो जाएगा? 1 और 2 सही है, केवल बी। आइए ISPCS का बताइए भाई, आप लोग तो ISPCS का क्वेश्चन बना दे रहे हैं। आइए, ब्रह्म समाज की स्थापना राम मोहन राय द्वारा 1828 में की गई थी, सबको पता है। चलिए, एकेश्वरवाद पर विश्वास एवं हिंदू धर्म को कुरीतियों को मुक्त करना था, ठीक है। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, पता ही है। पुरोहितों के वर्चस्व को कुठारा था, मतलब कि जो पुरोहित लोग थे उनको हटाना था वहां से। वर्चस्व को क्या था? कुठार घाट था उनके। स्त्रियों की स्थिति को सुधारना था, बात तो सही है। जो ब्रह्म समाज था क्या था, कहता था कि स्त्रियों की स्थिति को सुधार करने के लिए आया था, ठीक है ना। आइए अगला, इतना खत्म करते हैं, सीधा आगे आइए। पहला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवादी यानी नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे, याद रखिएगा, ठीक है ना, नहीं गलती। स्वामी विवेकानंद, हाँ, मैं तुम लोग भी गलती बता दे रहे हो ना। रामकृष्ण परमहंस अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता। बात तो सही है, किसको होता है? राम परमकृष्ण मंडली का स्थापना कब होता? 1897 में, हाँ 87 में क्या? बेलूर मठ का, ठीक है ना। वही कह रहा है कि राम परमकृष्ण 87 में हुआ है। बेलूर मठ नहीं, बेलूर मठ मानेगा फटा से, ये याद किया। बेलूर मठ नहीं, पहले बेलूर, हाँ पहले बेलूर, बाद में 97 में 10 साल बाद 97 में परमहंस मंडली की कंफ्यूजन है। लीजिए सर, क्लियर कीजिए आप। कह रहा है कि रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय किसको जाता है? स्वामी विवेकानंद को। और स्वामी विवेकानंद को तो भानी हिंदू भी बोलते थे। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद इसे नौ हिंदू धर्म नियो हिंदुइज्म के प्रचार के स्वरूप में उभरे। 1893 में वो शिकागो में गए, जहाँ उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। इस भाषण में उन्होंने पश्चिमी संसार के सामने पहली बार भारत की संस्कृति की महानता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी विवेकानंद नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। हो गया ना हो। विवेकानंद में शिकागो आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स के भाग कब लिया था? 1893 में ही। और 1893 में एक स्थापना हुआ था, कोई बताएगा किस चीज का? कौन महोत्सव का? गणेश महोत्सव का। गणेश महोत्सव 95 में शिवाजी महोत्सव किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आइए, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन के भाषण कब दिया था? 1893 में। इसमें ऑप्शन कोई नहीं होगा। चलिए आगे बढ़िए। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रश्न को गलत मानते हुए इसके लिए बोनस अंक दिया है। सही उत्तर के लिए प्रयुक्त व्याख्या करें। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में किसका नाम जुड़ा है? स्वामी दयानंद सरस्वती का, विवेक का, याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद, विवेकानंद में बड़ा लोग कंफ्यूज जाता है, तो थोड़ा हड़बड़ा के मत मारिएगा, लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। दोनों में स्वामी लगा रहता है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 93 में लिया था। 97 में किसका स्थापना किया था इन्होंने? परमहंस मंडली। इन्होंने इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संवाद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादक किसको कहा जाता है? व्यवहारिक वेदांत, हाँ, किसको कहते हैं? स्वामी विवेकानंद को। व्यवहारिक वेदांत यानी प्रैक्टिकल वेदांता के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद के अनुसार एक धर्म के स्वरूप में वेदांत को गहन रूप से व्यवहारिक होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के प्रत्येक भाग में इसका पालन करने में सक्षम हो सके। विवेकानंद ने व्यवहारिक वेदांत
पर सर्वप्रथम अपना भाषण 10 नवंबर 1896 में लंदन में दिया था। याद रखिएगा, व्यवहारिक वेदांता पे कब दिया था? लंदन में कब? 1896 में। धर्म सम्मेलन में 93 में, कहाँ पे? शिकागो में। और लंदन में 96 में। तो लंदन में 96 में किस पे दिया था? व्यवहारिक वेदांतावाद पे दिया था। हाँ, बड़ा क्वेश्चन। हाँ, इनमें से किसके प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नाम पुस्तक लिखी थी? विवेकानंद नहीं लिखा था भाई साहब। कह रहा है कि इसमें किसने प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? तो अपने भाई स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। 1893 में शिकागो गए, जहाँ उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, धर्म विश्व धर्म संसद में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया। 97 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और 1896 में क्या किया था? और लंदन में वो दिया था, भाषण दिया था। कच्ची पे प्रैक्टिकल वेदांता। याद रखिएगा, कौन? प्रैक्टिकल वेदांता। प्रैक्टिकल वेदांता कब? 1896 में। कहाँ? लंदन में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो विवेकानंद ने किया था। कब किया था? 1897 में किया था। इस बात को याद रखिएगा। और 87 में किसका किया था? बेलूर मठ का। रामकृष्ण की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1897 में। 1909 में सोसाइटी ऑफ पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकरण कराया। देखिएगा, बाप रे, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। स्थापना कब किया था? 97 में। लेकिन पंजीकरण विधि रूप से कब करवाया था? 1909 में। हाँ, विधिवत रूप से, औपचारिक रूप से पंजीकरण करवाया था 1909 में। और रामकृष्ण मिशन का स्थापना कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय खोला गया था। ठीक है ना। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? विवेकानंद। 1896 में क्या किया था इन्होंने? लंदन में भाषण दिया था, प्रैक्टिकल वेदांता पे लंदन में भाषण दिया था। और विधिवत रूप से रामकृष्ण मिशन को कब? अपने 1909 में। हाँ, राम मिशन किशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? विवेकानंद। आगे आइए। कौन थी? रामप्रम की हंस की बीवी थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया था? 97 में किया था। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 97 में। बाबू, देखने से ये लग रहा है ना कि बार बार क्वेश्चन जब रिपीट हो रहा है, हर एग्जाम में अलग अलग पूछा हुआ है, तो मतलब रटने वाला है। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। आइए, 40 हो गया, 41 नंबर में आइए। रामकृष्ण परमहंस को अति आ गया, पीरियड भी आ गया था। सही है। आया तो काली के उपासक था ना। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिसे शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, का विवाह 23 वर्ष रामकृष्ण प्रथम 5 वर्ष की उम्र में ही शादी कर दिया गया था। क्या हो? मैंने 23 वर्षीय रामकृष्ण प्रथम से 5 वर्ष की उम्र में 1859 में ही हुआ था। मतलब 5 वर्ष की उम्र में ही ब्याह कर दिया था। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? विवेकानंद। विद्यासागर का भैया। तुम लोग गलती बताओ खाली। 1856 में। अब हम ही बता देते हैं। स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर कह रहा है, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मतलब भगवान के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना बाकी है। उपयुक्त कथन किसका है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ठीक है ना। ईश्वर है या नहीं है, यह पूछे जाने पर विद्यासागर का जवाब था, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत से काम किया जाना बाकी है। आइए, कह रहा है, ब्रिटिश साम्राज्य में पूरी तरह से सड़ चुका है और हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनका था? तो सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता। याद रखिएगा, सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी। किसका था? विवेकानंद की शिष्या थी। और इन्होंने कहा था, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट एवं अत्याचारी व हीन है। ब्रिटिशर से हो गई ना। हाँ, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। कौन सा? तो दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज। ठीक है ना। बहुजन समाज तो पता ही होगा, इधर आया है काशीराम के द्वारा। प्रार्थना समाज, बहुजन समाज। कौन है? काशीराम। अभी तो काशीराम बोले। प्रार्थना समाज, ब्रह्मा समाज, कह रहा है कि दयानंद सरस्वती का नाम क्या था? मूलशंकर। अप्रैल 1885 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। कब? 1885 में, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था।
आर्य समाज आंदोलन का प्रचार प्रायः पश्चात प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। 1870 ईस्वी में आर्यों के समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। आर्य समाज का स्थापना कब था? 1875 में हुआ था। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था आर्य समाज का स्थापना। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसको जाता है? स्वामी विवेकानंद को। वेदों का पुनरुत्थान है, वेदों की ओर या वेदों की ओर तो स्वामी, हाँ वही स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। आइए 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वेदों की ओर चलो, किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने ही कहा था। आइए 48 नंबर में निम्न से कौन सा भारत का मार्टिन लूथर किंग कहलाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिएगा, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसको बोलते हैं? दयानंद सरस्वती को बोलते हैं। मार्टिन लूथर किंग किसको बोलते हैं भारत का? आइए क्वेश्चन नंबर 49 में भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन बोलेगा तो समुद्रगुप्त। आइए अगला, सत्याग्रह प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, और इसको भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन में आइए, एक बार पढ़ देते हैं। हाँ, कह रहा है मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद का जन्म, मूल शंकर किसका नाम था? स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम था। जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र में एक ब्राह्मण कुल में हुआ था, ठीक है ना। गुजरात के मोरबी, क्या हुआ था? गुजरात के मोरबी रियासत में, गांधी जी के जगह से, हाँ, ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी ब्रजनाथ जी के वेदों की शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। कौन थे मथुरा के? ब्रजानंद। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पटाखा लहराई। उन्होंने 1867 में क्या लहराया? पाखंड खंडनी पटाखा लहराई। 1875 में उन्होंने बम्बई में आर्य समाज का स्थापना किया। आर्य समाज का स्थापना कहाँ किया था? कब? उनके उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्याग्रह प्रकाश में वर्णित है। याद रखिएगा, सत्याग्रह प्रकाश किसकी किताब है? दयानंद सरस्वती की है। उनकी अन्य रचनाओं में से पाखंड खंडन है ना, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विधि, बल्लाचार्य और खंडन प्रमुख है। सत्याग्रह प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा। पूरा पेज खत्म करो, नहीं वाला पेज कम से कम। सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। इसमें है ही नहीं है, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। सत्याग्रह प्रकाश के पवित्र पुस्तक है किसका? आर्य समाज का कब स्थापना? 1875 में बम्बई। पुस्तक सत्याग्रह प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। आइए अगला, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज किया था, याद रखिएगा। चलिए आज यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं। कल फिर 50 क्वेश्चन के साथ MCQ के साथ आएंगे लोग, हिस्ट्री के साथ और करंट अफेयर के साथ। इसलिए आप लोग जुड़े रहिए। डेली टाइमिंग रहेगा हम लोग का 2 बजे से लेके 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक। और आप लोग जुड़े, अगली बार पॉलिटी भी साथ में आएगा और सब लोग आए, और गारंटी है 3-4 BPSC निकलेगा, गारंटी के साथ।